बॉलीवुड शर्म करो, बॉलीवुड तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हम वही ऑडियंस में से हैं जिनको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा चाहिए तो, लेकिन जब ऐसा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आता है तो ना तो हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और ना ही उसे अप्रिशिएट करते हैं। और ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं, फ्लॉप होती हैं और कुछ साल बाद हम उन्हें हिडन जेम्स या कल्ट क्लासिक या फिर ये बोलते हैं अरे भाई तूने वो मूवी देखी है क्या। और कुछ ऐसा ही होने वाला है इन दो मूवीज के साथ जो मैं आज देख के आई हूँ। पहली मूवी समय रैना स्टाइल में क्रेजी एकदम, जिसका टाइटल भी क्रेजी है, फीचरिंग तुम्बाड़ फेम सोहम शाह, जिनको हम पहले से उनकी मूवीज से नहीं जानते थे, लेकिन तुम्बाड़ के बाद हमने उन्हें एकदम रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। और अब वो जब क्रेजी लेके आए हैं तो जैसे इसका ट्रेलर आया था मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड थी। और जब मैंने ये मूवी देखी, 1.5 घंटे की पिक्चर है और वन मैन शो है, क्योंकि इसमें लार्जली आपको स्क्रीन पे सिर्फ सोहम शाह का कैरेक्टर ही देखने के लिए मिलता है, जो कि एक डॉक्टर है और एक फादर भी, जिनकी बेटी को कोई किडनैप कर लेता है और डिमांड रखता है 5 करोड़ रुपए की। अब ये 5 करोड़ रुपए इस डॉक्टर के पास हैं तो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे में ये किसकी जान बचाएगा, अपनी जान बचाएगा या फिर अपनी बेटी की जान बचाएगा। ये मूवी इस सस्पेंस को ऑलमोस्ट एंड तक बचा के रखती है एंड हमें मिलती है एक ऐसी मूवी जिस तरह के आइडियाज पे शायद ही आज कोई बॉलीवुड में काम कर रहा है। और ऐसे में ना इस मूवी के डायरेक्टर गिरीश कोहली एंड जो इसके प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं, सोहम शाह, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रैंकली आजकल बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंटल फिल्मों पे या एक्सपेरिमेंटल आइडियाज पे कौन काम कर रहा है। और ऐसे में ये मूवी भाई अपने सिनेमाटोग्राफी में भी यूनिकनेस दिखाती है, अपनी चॉइस ऑफ म्यूजिक की क्रिएटिविटी भी दिखाती है, क्योंकि फ्रैंकली मैं रिक्रिएशंस की एज सच कोई बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो कल्लू मामा वाला सॉन्ग और जो इन्होंने अभिमन्यु वाला सॉन्ग डाला है, रिक्रिएट किया है और जिस तरीके से प्लेस किया है, आपको एक इमोशनल सॉन्ग भी मिलता है, थ्रिलिंग सॉन्ग भी मिलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा है। इवन जो कैमरा एंगल्स हैं, मतलब गाड़ी के साइड मिरर पे उन्होंने कैमरा लगाया और उस एंगल से शूट किया है, तो आपको कुछ इस टाइप के शॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि भाई यहाँ पे इन्होंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई है। मूवी में जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, आपको उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है। जैसे इस मूवी में टिनू आनंद है, शिल्पा शुक्ला है, पीयूष मिश्रा है, इन सबकी आप सिर्फ आवाज सुनते हो ऑन फोन और कोई भी और कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देता। एंड में बस आपको एक कैरेक्टर और दिखाया जाता है, बाकी पूरी पिक्चर सिर्फ इस एक एक्टर के कंधे पे है। और भाई क्या एक्टिंग है उनकी, क्या परफॉर्मेंस है। फर्स्ट हाफ में आपको मूवी थोड़ी सी स्लो लग सकती है, जैसे जैसे मूवी बिल्ड होती है और स्पेसिफिकली इंटरवल के बाद जो आपको वो थ्रिल मिलता है, जो सस्पेंस बिल्ड होता है। इवन इसमें एक सीन तो ऐसा है ना जहाँ पे ये चीज शोकेस हो जाती है कि इंसान का जो माइंड है वो इतने प्रेशर में भी कैसे अगर काम रखा जाए तो बहुत सारी चीजों पे मल्टीपल काम कर सकता है। भाई वो सीन बहुत टेंशन से भरा हुआ था एंड मूवी उस मोमेंटम को एंड तक भी बचा के रखती है। और जो इस मूवी का क्लाइमैक्स है, ऐसा बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल क्लाइमैक्स के लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती है अंदर से, जिससे ऑडियंस का ना बायस भी बन सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को क्लाइमैक्स हो सकता है बहुत पसंद आए और कुछ लोगों को शायद वो क्लाइमैक्स ना पसंद आए। पर पर्सनली अगर बोलूँ ना तो मुझे इसका क्लाइमैक्स अच्छा तो लगा, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा और उस पर काम होना चाहिए था, थोड़ा और एक्सटेंशन मिलना चाहिए था उस चीज का, जिससे जो उसका इमोशनल क्वेश्चन था ना वो ऑडियंस तक और अच्छे से पहुंचता। बट अगर ऑनेस्टली बोलूं ना, बॉलीवुड में अगर इस लेवल पे भी आके कोई इस तरह का काम करने के लिए तैयार है, then who am I to judge? हमें ऐसे डायरेक्टर्स तो चाहिए जो एक्सपेरिमेंट करें, इस टाइप की मूवीज बनाएं, लेकिन एज ऑडियंस हमें उन्हें सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हाँ आपने आज तो सपोर्ट नहीं दिखाया लेकिन कुछ साल बाद आपने बोला अरे वो मूवी देखी है क्या, वो कितनी अंडररेटेड मूवी है। तो ये सब बोल के ना इस टाइप की क्राफ्ट को हमें इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज ऑडियंस हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किस चीज को ना कब अप्रिसिएशन देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये चैनल देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो टाइम पे अप्रिसिएशन दे दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मीडियोक्रिटी पे सेटल मत करो। और वैसे तो इस टाइप की हॉलीवुड में आपको मूवीज मिल जाएंगी। बॉलीवुड में अगर मैंने इस टाइप की कोई और मूवी देखी थी ना तो वो काफी साल पहले राजीव खंडेलवाल की एक मूवी आई थी आमिर नाम से। तो उसमें भी भाई एक ही इंसान पे सब कुछ फोकस रहता है और उसमें भी यही सारे एलिमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले थे। बट अगेन ये मूवी डेफिनेटली क्रेजी है, जो इसका एग्जीक्यूशन है, जो स्टोरी टेलिंग है, स्क्रीन प्ले है, मुझे तो सब बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको इस टाइप की मूवीज पसंद है तो डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो, सो दैट बाद में ये ना बोल सको कि हाँ
वो मूवी देखी है क्या? और जैसे थिएटर्स में इन मूवीज को ऑडियंस नहीं मिल रही ना, इस वजह से ही मुझे इन दोनों मूवीज का कंबाइंड रिव्यू करना पड़ रहा है। आई होप कि इस पे मुझे व्यूज जरूर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो मूवी देखी मैंने वो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो बेस्ड है एक डॉक्यूमेंट्री पे बाय द टाइटल सुपरमैन ऑफ मालेगांव। एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें कुछ दोस्त होते हैं जो बिलोंग करते हैं मालेगांव से, और वहां पे कैसे उनका जो म्यूचुअल प्यार होता है ना सिनेमा को लेके, पैशन जो होता है एक्टिंग को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके, कैसे वो मिलके वहीं के लोगों के लिए मूवी बनाते हैं और कैसे फिर उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, उनकी फ्रेंडशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो एक बहुत ही हार्टफेल्ट एंड टचिंग स्टोरी मुझे फील हुई, जिसके लास्ट के 20 मिनट्स तो आपको शायद रुला भी दें। देखो, अगर आप एक सिनेमा लवर हो या फिर एक सिनेफाइल हो ना, और सिर्फ कमर्शियल मूवीज नहीं देखना चाहते जो सिर्फ टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवीज होती हैं, और अगर आप कुछ सच में सिनेमा से रिलेटेड देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपके लिए डेफिनेटली है। पिक्चर के पहले 10 मिनट ही आपको ये चीज दिखा देते हैं कि ऑडियंस के लिए सिनेमा क्या मीन करता है, और कुछ लोगों के लिए तो कैसा पैशन होता है, और लोगों का सिनेमा को लेके एक अलग ही ऑब्सेशन था जो आज शायद थोड़े डिक्लाइन जरूर कर गया है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ है। ये एक ऐसी मूवी है ना जो सिनेमा को सेलिब्रेट भी करती है और उसके साथ साथ एक ट्रिब्यूट भी देती है, जिसमें आपको इमोशन भी देखने के लिए मिलता है, ड्रामा भी देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं पे थोड़े फनी मोमेंट्स भी आते हैं, और जिसका ना कोर मैसेज सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल है कि कैसे अगर आप कुछ ड्रीम करते हो, एस्पायर करते हो, तो आप उसको अचीव भी कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रही कि मूवी कंप्लीटली फ्लॉलेस है, हाँ कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन वो लार्जली इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि इस टाइप की मूवीज आपको जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलती। और यहाँ पे आई थिंक एक सैड पार्ट ये भी है कि इस मूवी का जो ट्रेलर है ना, वो इतने अच्छे तरीके से एडिटेड आउट नहीं था, और शायद वही रीजन है कि इस मूवी के आसपास ना तो कोई हाइप है और ना ही कोई एक्साइटमेंट। और वैसे तो पिक्चर की स्टोरी और स्क्रीन प्ले एकदम एंगेजिंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस पिक्चर में जान फूंक देते हैं ना भाई, वो है इसकी कास्ट। आदर्श गौरव, आप इसकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, उस बंदे की एक्टिंग, मतलब वो जो ये सो कॉल्ड न्यू कमर्स है ना, चाहे इनको एक तरफ खड़ा कर दो और इस बंदे को एक तरफ खड़ा कर दो, भाई ये इन सबकी एक्टिंग कर लेगा। ऐसा टैलेंट है इस बंदे में। और अगर सही में टैलेंट की बात करूं ना, तो इसके साथ साथ एक और जो एक्टर है जिनको आपने छावा मूवी में भी देखा होगा, विनीत कुमार सिंह, यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस एकदम ही पावरफुल। अगर आपने पहले नहीं देख रखा और अब देखोगे ना, तो भी आप उनके एक्टिंग के फैन हो जाओगे। और इनके साथ साथ शशांक अरोड़ा, जो फर्स्ट हाफ में तो इतना नहीं दिखते, लेकिन सेकेंड हाफ में इस बंदे ने रुला दिया, वो भी सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से। और इनके साथ साथ अनुज सिंह धुआं, मुस्कान जाफरी एंड मंजरी भोपाला कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस आपको एकदम ऑनेस्ट लगता है और जिनके लिए ना उनका काम बोलता है। तो पिक्चर में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, और शायद अगर हर एक कैरेक्टर पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता तो और अच्छा होता, लेकिन अगेन उनको टाइम को भी बैलेंस करना है। तो अगर ये एक वेब सीरीज होती ना, तो शायद इससे भी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट निकल के आ सकता था। लेकिन नेवरदलेस जिस तरीके से मूवी के फॉर्मेट में सेट किया गया है ना, उसके लिए तो आपको रीमा काकती को एक बाव देना ही पड़ेगा। और पिक्चर में एक ही गाना है जो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी इफेक्टिव लगता है। और इसके साथ साथ ना कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो डायरेक्ट बॉलीवुड की पोल पट्टी खोलते हैं, और भाई वो सीन देखने में बहुत मजा आता है। अगर नेगेटिव्स का बोलूं तो मूवी थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती थी, इसकी एडिटिंग पे थोड़ा सा और काम हो सकता था। सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में मूवी थोड़ा सा डिप करती है, लेकिन फिर खुद को रिडीम कर लेती है। बाकी इसके प्रमोशंस पे थोड़ा और अच्छा काम हो सकता था, जिससे ये मूवी हर सिनेमा एंथुसियास्ट तक पहुंच सके। और अगर आप एक हो तो आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। थिएटर्स में डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो देखना। अगर किसी वजह से थिएटर्स में नहीं देख पाओ तो ये थोड़े टाइम बाद Amazon प्राइम वीडियो पे देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों ही मूवीज में एज सच कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, तो आप इन दोनों मूवीज में से कौन सी देखना ऑप्ट करोगे या फिर दोनों देखना ऑप्ट करोगे, वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही नेटफ्लिक्स की सीरीज डब्बा कार्टेल के रिव्यू के साथ। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।